अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ न्यूटन रिंग्स। तो बेसिकली न्यूटन रिंग्स क्या होती हैं कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस सर्कुलर फॉर्म में जो कि ऑब्टेन होती हैं किसकी वजह से, ड्यू टू द एयर फिल्म एनक्लोज्ड बिटवीन द प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड द ग्लास प्लेट। बेसिकली ये डायग्राम में हम आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ये क्या है, कन्वेक्स लेंस, लेकिन कौन सा है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसकी एक सरफेस जो है एक साइड प्लेन है, दूसरी साइड पे वो कन्वेक्स सरफेस है, कर्वेचर है उसका। तो वो ऐसा कन्वेक्स लेंस जो है वो क्या कहलाएगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, ग्लास प्लेट। तो ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के दरमियान में जो एयर फिल्म एनक्लोज हो गई है, इन दोनों को आपस में वो करने से, अटैच करने से जो एयर फिल्म एनक्लोज हो गई है उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, उसकी वजह से जो सर्कुलर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रही हैं, ये बेसिकली क्या कहलाती हैं, न्यूटन रिंग्स कहलाती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट ही हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में एक हमारे पास क्या है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, दूसरा हमारे पास ग्लास प्लेट है, थर्ड यहाँ पर हमने एक सोर्स रखा है, उसके सामने हमने रखा है कन्वेक्स लेंस को। ये किस लिए रखा है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है वो क्या कर देता है, सारी जो भी उसके सामने वेव्स आ रही हैं उनको वो कन्वर्ट्स कर देता है। तो अब यहाँ से जितनी आ रही हैं प्लेन, यहाँ सोर्स के अंदर से जितनी रेज़ आ रही हैं वो सारी जब कन्वेक्स लेंस के अंदर से गुजरेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, एक जगह पर फोकस होती जाएंगी। तो सामने ये जो ऊपर हमने रखी है, दिस इज़ कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। ये सामने जो है ये हमारे पास क्या है, ग्लास प्लेट। तो बेसिकली इसमें जो चंद पॉइंट्स आपने रखने हैं वो क्या है कि व्हेन ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ इज प्लेस्ड in contact on the glass plate, a thin air film is enclosed between the upper surface of the glass plate and the lower surface of the lens। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि पहले नंबर पे हमने एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया है, दूसरा हमने एक ग्लास प्लेट ली है, उनके दरमियान में जो एयर एनक्लोज हो गई है तो वो हमारे पास क्या है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और इसके दरमियान। तो ये फर्दर हम इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। दूसरी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट है ग्लास प्लेट का और प्लेनो कन्वेक्स लेंस का, वहाँ पर हमारे पास थिकनेस जो है वो एयर फिल्म की ज़ीरो है। एयर फिल्म यानी एयर जो है वो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एयर, यहाँ तक ये फिल्म के अंदर आई हुई है। ठीक है, ये है एयर फिल्म। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द एयर फिल्म। अब यहाँ से हमारे पास जो है ज़ीरो है थिकनेस उसकी, और यहाँ पर जो हमारे पास मैक्सिमम थिकनेस उसकी ऑब्टेन हो रही है इस साइड पे। ठीक है, दस द पॉइंट्स वेयर द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज कांस्टेंट विल लाई ऑन द सर्कल विद ओ एज द सेंटर। तो जहाँ पर ओ एज द सेंटर, यहाँ पर तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है थिकनेस फिल्म की, तो यहाँ जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पर उसकी थिकनेस जो है वो क्या है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, या आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट हमारे पास आ रही है सेंट्रल पॉइंट पर। ठीक है, लाइट बीम। अब नेक्स्ट जो है वो हमने सोर्स की बात करनी है कि लाइट बीम जो है वो सोर्स एस से लाइट बीम्स निकल रही हैं और वो कन्वेक्स लेंस में से गुजर रही हैं, और कन्वेक्स लेंस में से निकलकर वो सामने जा रही हैं, ग्लास प्लेट से टकरा रही हैं। ग्लास प्लेट हमने इस अंदाज से रखा हुआ है, तो जब ये इससे टकराती हैं तो ये रे जा रही है, सपोज दैट रे नंबर 1 ये इसके साथ जाकर टकराती है तो इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे आती है, नीचे आने के बाद ये फिर दोबारा जब ये इसके अंदर इंटर होती है तो ये ग्लास प्लेट एक ऊपर वाला एक पोर्शन जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा विद द प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और सेकंड जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस के अंदर चला जाएगा, यानी रिफ्रैक्ट हो जाएगा। एक पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और वो माइक्रोस्कोप की तरफ चला जाएगा, दूसरा जो है वो रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो अलग अलग फेनोमिनाज हैं। रिफ्रैक्ट हो जाएगा और वो इसके अंदर चला जाएगा। जब वो इसके अंदर जाएगा तो जब वो इसमें जाएगा, इंटर होगा, तो वो यहाँ पर भी जाकर उसके दो पोर्शंस, एक रिफ्लेक्ट बैक होगा और दूसरा जो होगा वो अंदर फिर दोबारा ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के साथ नीचे ग्लास प्लेट है इसके ऊपर वाली सरफेस के साथ टकराकर दोबारा बैक जाएगा। ठीक है, तो ये सारा फेनोमिना उन्होंने यहाँ पे बताया। लाइट बीम फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस बिकम्स पैरेलल आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस में से गुजरने के बाद क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, सीधी हो गई हैं यहाँ पे। दिस बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द ग्लास प्लेट जी, फिर ये ग्लास प्लेट जी है जी। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या है,
This beam of the light falls on the glass plate G which reflect the light beam towards the plano-convex lens. अब ये जब G के साथ टकराती हैं तो उसके बाद वो क्या कर देती है, उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, ये नीचे आ गई है लाइट रेज. When the light ray falls normally on the lens, जब लेंस के ऊपर ये टकराती है, this ray is partly reflected and partly refracted. यहाँ पर वर्ड आना है refracted. तो यहाँ से कुछ पोर्शन उसका जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ जो है वो इसके अंदर चला गया, रिफ्रैक्ट हो गया. द रे रिफ्रैक्टेड इन द एयर फिल्म. अब जो लाइट रे जो अंदर की तरफ गई है, रिफ्रैक्शन हुई है उसकी एयर फिल्म में, इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड पार्टली एट द लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म. अब वो क्या करेगी, अंदर जब जाएगी तो वो लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म पर क्या होगी, फिल्म पर क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. द टू रिफ्लेक्टेड रेज आई प्रोड्यूस्ड एट द अपर एंड द लोअर सर्फेसिस ऑफ द फिल्म आर कोहेरेंट एंड इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली. अब जो ऊपर वाले पोर्शन से रिफ्लेक्ट हुई है और जो नीचे वाले पोर्शन से रिफ्लेक्ट हुई है, वो दोनों आपस में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी और फिर उसके नतीजे में हमें सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो ऑब्टेन होंगी, जो कि न्यूटन रिंग्स कहलाती हैं. व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स इज ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप. उसको ऑब्जर्व हम किससे करेंगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू, विच इज़ फोकस्ड ऑन द ग्लास प्लेट. सीरीज ऑफ डार्क एंड ब्राइट रिंग्स आर सीन विद द सेंटर एज ओ. उनका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ओ होगा. और ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस का जो है वो कंसेंट्रिक हमें रिंग्स के फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो जाएगा. दीज कंसेंट्रिक रिंग्स आर नोन एज न्यूटन रिंग्स. तो ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स हैं ये बेसिकली क्या कहलाएंगी, न्यूटन रिंग्स कहलाएंगे. ठीक है. अब जी नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है साइज़ ऑफ द न्यूटन रिंग्स. तो साइज़ जो है वो हमारे पास हम किस तरह से उसका फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले जो साइज़ ऑफ द न्यूटन रिंग्स में लेट डी इज़ द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म. अब ये डायग्राम कंसिडर करें. इस डायग्राम में वही हमने एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया है, नीचे हमारे पास क्या है, ग्लास प्लेट है. अब ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस का आपने सेंटर लेना है. तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस का जब आपने सेंटर लिया है यहाँ पे, तो इसका आप यहाँ से लेकर जो आपने पॉइंट लेना है यहाँ तक, वो क्या है आपके पास, स्मॉल आर. ठीक है. और ये जो आप रिंग्स का सेंटर ले रहे हैं, यानी जिस तरह से आपने रेडियस लिया है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये बेसिकली आपके पास क्या बन रहा है, रेडियस ऑफ द रिंग बन रहा है. ठीक है. उसके बाद जो कैपिटल आर है दैट इज़ द कर्वेचर ऑफ द लेंस. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपिटल आर के साथ आपने प्रेजेंट किया है, दैट इज़ कॉल्ड द कर्वेचर. और उसके बाद सेकंड ये जो चीज़ हमने ऑब्टेन की है, ये किस तरह से, बाय द पैथागोरियन थ्योरम जब आप लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है. अब जी ये नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास डिस्टेंस बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड द डी. डी जो है ये आपके पास क्या है, थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म. यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये आपके पास क्या है, स्मॉल डी, यानी थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म. उसके बाद अब जी आपने लेट डी इज़ द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म, ये आपने थ्योरी में बता देना है. एट द सर्टन पोजीशन लेट आर बी द रेडियस ऑफ द रिंग एंड कैपिटल आर बी द कर्वेचर ऑफ द लेंस. ए पार्ट ऑफ द लाइट रे इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस. अब बेसिकली क्या होगा, अब रेज जो हमारे पास, रे जो हमारे पास ऊपर से आ रही है जो कि ग्लास प्लेट जी के साथ टकराने के बाद आ रही है, वो सबसे पहले क्या करेगी, यहाँ पर लेंस की ये जो सरफेस है इसके साथ टकराकर बैक चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. और दूसरी जो है वो क्या है, रिफ्रैक्ट हुई है और वो लोअर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म. अब ये दो चीज़ें हैं, यानी ये सारी की सारी एयर फिल्म है हमारे पास, ये जो खाली जगह है ये एयर फिल्म है. और एयर फिल्म की अपर सरफेस जो कि ग्लास जो कि कन्वेक्स लेंस की लोअर सरफेस है ये वाली, इससे रिफ्लेक्शन हो जाएगी एक रे की, रिफ्लेक्ट बैक उसी रे की रिफ्लेक्शन हो जाएगी ऊपर वाली सरफेस है. एयर फिल्म की ये क्या है, ऊपर वाली सरफेस है. और दूसरी एयर फिल्म की सरफेस जो है, नीचे वाली सरफेस, लोअर सरफेस, वो क्या है, ग्लास प्लेट की ऊपर वाली सरफेस. तो क्योंकि ये एयर फिल्म है तो यहाँ से क्या है, एक पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ है, दूसरा पोर्शन रिफ्रैक्ट हुआ है. जो अंदर आ गया था वो क्या है, रिफ्रैक्ट हुआ है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चला गया. अब इन दोनों रेज के दरमियान में जो डिफरेंस है वो कितना है, पाई और लैम्डा बाई 2. तो ये जो सेकंड रे रिफ्रैक्ट हो रही है ये बेसिकली कितना दूसरे से फेज डिफरेंस इसका कितना है, पाई और लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस है. ठीक है. और जब ये आपस में जाकर ऊपर जाके इनके इंटरफेरेंस होगी तो उसके नतीजे में हमें कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज होगी. तो उसके नतीजे में मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी वाली वेव ऑब्टेन होगी. ठीक है. तो अब वो मैक्सिमम इंटेंसिटी भी हमने डिराइव करनी है और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए भी हमने डिराइव करना है फार्मूला. तो ये हमारे पास फिर अब नेक्स्ट पेज पर आएगा जी. अब हमारे पास क्या आता है जी, सरफेस ऑफ द लेंस एंड पार्ट
is reflected from the glass plate, hence the ray which is reflected from the bottom undergoes the phase change of pi or path difference of lambda by 2. The interference will take place between two rays reflected from the lower surface of the lens and upper surface of the plate. जी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए अब हमने ये फार्मूला 2dn इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, हाफ इंटू लैम्डा, इस फार्मूले को कंसिडर करना है कि 2dn इज इक्वल टू m प्लस हाफ इंटू लैम्डा जो है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ओनली m लैम्डा है। 2dn इज इक्वल टू m लैम्डा। यहाँ पे m जो है वो हमारे पास 0 1 2 3 एंड अप टू सोन हम ले सकते हैं m। उसके बाद लैम्डा जो है दैट इज़ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, और n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर है। और आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ओनली 1। तो यहाँ पे आपने n की जगह पर आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है 1। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2d इज इक्वल टू m प्लस हाफ इंटू लेमडा। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। अब फ्रॉम द फिगर, ये जो लास्ट में हमने फिगर एक्सप्लेन की है उसमें क्या है, हमारे पास d की वैल्यू इज इक्वल टू r माइनस आर स्क्र अंडर रूट। तो ये d क्या थी हमारे पास, यानी हमारे पास थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, r माइनस आर स्क्र का अंडर रूट। तो अंडर रूट जो है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू हाफ पुट कर दी है या 1/2। अब आपने क्या करना है कि इसमें से आपने आर के स्केयर को आपने कॉमन निकाल लेना है। जब आर के स्केयर को आपने कॉमन लिया है तो पीछे आपके पास अंदर वैल्यू क्या रह गई है, 1 माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर, क्योंकि इसमें आर स्केयर की वैल्यू नहीं थी कैपिटल आर की, इसलिए वो डिवाइड में चला गया। ऊपर क्या है, इसकी वैल्यू 1/2। अब ये आपके पास जो 1/2 है ये इस आर के स्केयर के ऊपर भी 1/2 आएगा और इस सारे के ऊपर भी आएगा। तो अब ये आर के स्केयर पे जब आप करेंगे 1/2 तो 1/2 स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास ओनली आर रह जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर, और इसका होल का आपने स्केयर ले लिया क्योंकि ये आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर का स्केयर था, इसलिए अगर आप इसको आर डिवाइडेड बाय आर का स्केयर लिख देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऊपर क्या आ जाएगा, हाफ, ये दोबारा से 1/2 वैसे आ गया। अब अप्लाइंग हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकें। अब बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली क्या होता है, ये सिंपल आपके पास पहले वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पर आपने इसकी पावर को उठाना है और आपने इसके स्टार्ट में लिख देना है। तो 1 माइनस इंटू फर्स्ट टर्म इसकी पॉजिटिव, सेकंड टर्म इसकी क्या है, नेगेटिव, फिर नेक्स्ट वाली क्या होगी, पॉजिटिव। तो 1 माइनस हाफ, और नेक्स्ट क्या है, आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर का स्केयर, यानी आर डिवाइडेड बाय आर का हमने पावर ले ली है क्या, स्केयर में, प्लस एंड अप टू सोन। ये नेक्स्ट आपके पास क्या है, हाई टर्म्स है। अब स्मॉल आर जो है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द कैपिटल आर। ये आर क्या था हमारे पास, दैट इज़ बेसिकली रेडियस ऑफ द न्यूटन रिंग्स, और कैपिटल आर जो है वो आपके पास क्या था कि कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो कर्वेचर ऑफ द लेंस बड़ा है और जो रेडियस है न्यूटन रिंग्स का वो क्या है, स्मॉल है। इसलिए आपने क्या करना है कि इस टर्म को आपने नेक्स्ट वाली टर्म जो है इससे नेक्स्ट जितनी भी आपके पास टर्म्स आ रही हैं हाई टर्म्स, वो आपने उसको निगलेक्ट कर देनी है। सो आपके पास सिंपल जो है वो इतनी टर्म बच जाएगी, आर माइनस आर, 1 माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाई 2 आर का स्केयर, ये आपके पास ऊपर वाली ये टर्म बच जाएगी, और स्केयर जो है वो आप सबके साथ इस पर अप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट ये आपके पास है आर माइनस आर, आर स्केयर डिवाइडेड बाई 2 आर का स्केयर। तो अब ये जो आपके पास आर को आपने मल्टीप्लाई किया अंदर, ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा आर 1 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, और ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंगल आर जो है ये आर के स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, आर स्केयर डिवाइडेड बाई 2 आर। अब नेक्स्ट ये आर आर से कैंसिल हो गया है, पीछे आपके पास क्या है, स्मॉल डी इज इक्वल टू आर स्केयर डिवाइडेड बाई 2 आर। नाउ ये जो वैल्यू है ये आपने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन में लगा देना है जहाँ पर आपने बताया था कि 2dn किसके बराबर है, m प्लस हाफ इंटू लेमडा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में आपने इसकी वैल्यू लगा देनी है, डी की जगह पर उसकी वैल्यू। तो पीछे आपके पास जो फार्मूला बनेगा, जो इक्वेशन बनेगी फाइनल, वो आपके पास क्या हो जाएगी, 2 इंटू आर स्केयर डिवाइडेड बाई 2 आर विच इज़ इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लेमडा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो 2 है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, r इस साइड पर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर जी। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल टर्म आ गई है, यानी आपने दोनों साइड्स पर अंडर रूट लिए, तो ये आपके पास r
इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा आर, और ऊपर क्या है आपके पास अंडर रूट। दिस इक्वेशन गिव्स द रेडियाई ऑफ द ब्राइट रिंग्स। तो ब्राइट रिंग्स का रेडियस जो है वो हमें इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो काम करना है वो है मिनिमम इंटेंसिटी, यानी डार्क फ्रिंजेस के लिए हमने फाइंड आउट करना है रेडियस। उसके लिए अब हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, 2dn इज इक्वल टू m लैम्डा। जैसे हमने ब्राइट फ्रिंजेस के लिए 2dn इज इक्वल टू m प्लस हाफ इंटू लैम्डा लिया था, इस तरह से हमने मिनिमम इंटेंसिटी के लिए जो डार्क फ्रिंजेस के लिए हमने लेना है वो कितना लेना है, 2dn इज इक्वल टू m लैम्डा। अब n जो है फॉर बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इज इक्वल टू 1, सो आपने n की जगह पर आपने क्या लगा देना है 1। यहाँ पर आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा, 2d इज इक्वल टू m लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने पहले d की जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो आपने इसकी जगह पर लगा देनी है 2 इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r इज इक्वल टू m लैम्डा। अब यहाँ से r जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, r इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल स्मॉल r की आपने वैल्यू निकाल लिया, वो किसके बराबर है, r स्क्वायर इज इक्वल टू m लैम्डा कैपिटल R। दोनों साइड्स पर अंडर रूट ले लिया, तो ये आपके पास स्मॉल r इज इक्वल टू m लैम्डा कैपिटल R अंडर रूट के बराबर। ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। दिस इक्वेशन गिव्स द रेडियस ऑफ द डार्क रिंग्स।